से आचार्य योगन देव ने इस ग्रंथ की रचना की और वह आगे कह रहे हैं आचार्य भगवान, जिसने चार घातियां कर्मों को जिसने चार घातियां कर्मों का नाश कर अनंत चतुर्दय को प्राप्त किया है, उन देव के चरणों को मैं नमस्कार कर यहाँ अविष्ट काव्य को कहता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा कि जिन्होंने अनंत भगवान चार कर्मों को नष्ट कर दिया, इससे पहले उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों किया? यहाँ मात्र उस आत्मा की चर्चा, शुद्ध विषय द्रव्य की चर्चा है और उस द्रव्य की चर्चा में यहाँ जो है आचार्य देवेंद्र देव ने सिद्धों को नमस्कार किया और उसके बाद चार कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए, ऐसे अनंत प्रभु को नमस्कार। यहाँ और उन्होंने कहा काल अनादि है, जीव अनादि है और भवसागर अनंत है। उसमें मिथ्या दर्शन से मोहित जीव ने दुख ही दुख पाया है, अर्थात सुख नहीं पाया। क्योंकि आचार्य देवेंद्र देव यहाँ कह रहे हैं, यह जीव यदि तू चक्रगति के भ्रमण से भयभीत है तो परभाव का त्याग कर और निर्मल आत्मा का ध्यान कर, जिससे तू मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में जिन्हें संसार के उस पीड़ा से अगर दुखी है, कल्पना जी, संसार में उन्हें दुख है, अगर दुख महसूस करते हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक तू पर भाव का, जो हमारे भाव जो पर में जा रहे हैं, उन भावों का त्याग नहीं करेगा, जब तक तुझे सच्ची सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्या आगे उन्होंने और कुछ कहा है? परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा, इस तरह आत्मा के तीन प्रकार समझने चाहिए। हे जीव, अंतरात्मा सहित होकर परमात्मा का ध्यान कर और भ्रांति रहित होकर बहिरात्मा को त्याग। जब तक हम अंतरात्मा नहीं होंगे तो हम आत्मा का ध्यान भी नहीं कर सकते। अगर हमें आत्मा का ध्यान करना है तो बाह्य उपयोग को हटा करके हमें अंतर उपयोग को लगाना होगा और उस अंतर उपयोग के माध्यम से ये आत्मा परमात्मा बनने का जो कला है, वह कला में विजय प्राप्त करेंगे। समझ आया सुशीला जी? आगे यहाँ कह रहे हैं
जो मिथ्या दर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं समझता, उसे जिन भगवान ने बहिरात्मा कहा है, वह जीव पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। क्या कहा? जो मिथ्या दर्शन से जो मोहित जीव हैं, जो मिथ्या के अलावा सम्यक की चर्चा न सुनते हैं और न सम्यक को चर्चा को अमल में लेते हैं, और जब तक मिथ्यात उनका दूर नहीं होगा, जब तक मिथ्यात मोही जीव बना रहेगा, जब तक वह परमात्मा को नहीं समझ सकता। आचार्य भगवंत इसी बात को कह रहे हैं, जो परमात्मा को नहीं समझता है, समझने का प्रयत्न नहीं करता है, ऐसा मोही जीव बहिरात्मा उसको कहा है। जो परमात्मा को समझता है और जो पर भाव का त्याग करता है, उसे पंडित आत्मा समझो। वह जीव संसार को छोड़ देता है, क्योंकि पंडित आत्मा किसको कहा? पंडित आत्मा उसे कहा। पंडित मात्र पंडिताई करना पंडित नहीं होता, समझ में आया? क्योंकि पंडित की उपाधि बहुत बड़ी है। पंडित खानदान में जन्म लेने का पंडित नहीं होता, कर्म से पंडित होता है, और उसका कर्म पंडित नहीं है, तो उसका कर्म शूद्र है, तो वह पंडित होता भी वह शूद्र की कैटेगरी में आता है। समझ आया? क्योंकि ऊंचे स्थान पे बैठ करके और उसकी दृष्टि नीचे की ओर जा रही है, कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जा रही है, तो उसे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं कहते, क्योंकि उसकी दृष्टि गंदगी पे जा रही है। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ इसी बात को समझा रहे हैं, पंडित वही है जिसने अपनी आत्मा को पा लिया है, जिन्होंने अपने पापों को गला दिया है। जो अपने पापों में गलाने में लगे हुए हैं, जो सम्यक प्रकृति में सम्यक के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दूसरों को भी उस सम्यक उस राह पे चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे पंडित स्वयं कल्याण के मार्गी हैं, स्वयं अपना कल्याण करते हैं और दूसरे के लिए भी उस कल्याण का मार्ग सुलभ कर देते हैं। ऐसे हमारे योगेंद्र देव, जो कि बाहर से भी पंडित हैं और अंदर से भी पंडित। बाहर से पंडित कैसे? कि जो वाणी है, जो उन्होंने लेखनी की है, वो लोगों को पंडित बनाने के लिए की है, और स्वयं अंतरंग में पंडित हैं, जिन्होंने अपने पापों को गलाने की जो कला उनके अंदर थी, और उन्होंने दूसरों को भी उन पापों को गलाने का मार्ग दर्शाया, तो अंतरंग और बहिरंग दोनों ही उनके क्या पंडित ही कहा जाएगा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो निर्मल निष्फल शुद्ध जिन विष्णु बुद्ध शिव और शांत है, उसे जिन भगवान ने परमात्मा कहा है,
इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं करनी चाहिए। क्या कहा, इसको समझने वाली बात। अन्य लोग भी ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का वर्णन करते हैं, और यहाँ पर अपन को ये समझना होगा, पहले यहाँ शर्त लगा दी है, जो निर्मल है, निष्फल है, शुद्ध है, विष्णु जिन्होंने विश्व को जीत लिया है। किसको जीत लिया है? विश्व को जीत लिया है। विश्व के चलाचल सारे पदार्थ उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए हैं। संसारी जी उन विश्व विजेता के चरणों में अपना मस्तक टेक करके अपने उस आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग सुलभ करते हैं। ऐसे विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। समझ में आ गया? बुद्ध जिनकी बुद्धि तीव्र है, सम्यक है, मिलावट नहीं है, ऐसे बुद्ध भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जहाँ हिंसा का रंच मात्र भी स्थान नहीं है, जहाँ बुद्धि के विकास मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति जिस जीव को हो गई है, उसे बुद्ध कहते हैं। समझ आया? आगे यहाँ भगवंत शिव जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया है, और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है आत्म सिद्धि। क्या कहा? जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, ऐसे शिव को हम नमस्कार करते हैं। आगे और उन्होंने कहा, उसे जिन भगवान ने परमात्मा कहा है। क्या कहा है? भगवान ने ऐसे जीवों को क्या कहा है? परमात्मा कहा है। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें अगर कोई मिलावट है तो वो हमारा भगवान नहीं होता। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो। समझ में आया? जहाँ वीतरागता है, जहाँ सर्वज्ञता है, जहाँ हेतुपदेशता है, वो हमारा ब्रह्मा है, वही हमारा विष्णु है, वही हमारा महेश है। समझ में? जहाँ ये तीन चीज नहीं पाई जाती, वो हमारा ना ब्रह्मा हो सकता है, ना महेश हो सकता है, और ना वो शंकर हो सकता है। विचार कर लो। आचार्य भगवान जी यहाँ और कह रहे हैं, देह आदि जो पदार्थ पर कहे गए हैं, उन पदार्थों को ही जो परमात्मा समझता है, उसे जिन भगवान ने बहिरात्मा कहा है, वह जीव संसार में फिर फिर से परिभ्रमण करता है। क्या कहा? जो देह आदि जो पर द्रव्य हैं, उनको वह स्वद्रव्य मानता है, मतलब उसे आत्मा मानता है। जो इस शरीर के माध्यम से जो ड्रामा करता है, समझ आया? जो नाटक करता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा जीव बहिरात्मा हुआ करता है। क्योंकि
जो ड्रामा किया जा रहा है वो शरीर के माध्यम से किया जा रहा है, जो नाटक किया जा रहा है वो शरीर के माध्यम से किया जा रहा है। परंतु आपने देखा होगा जो नाटक खेलने वाले होते हैं और नाटक खेलने वाले, उनके अंतरंग का भाव अलग हुआ करता है और बाहर का भाव अलग हुआ करता है। एक पुरुष ने स्त्री का भेष धारण किया और उसने पाठ लिया स्त्री का कि मैं स्त्री बनकर के पाठ किया, परंतु उनके भावों में अगर देखा जाए तो उनका भाव मिश्र भाव बनता है। समझा? जब तक स्त्री का भाव बाहर में भाव कैसा है, स्त्री का है, जब भी भाव स्त्री के भाव, कला, चलना उठना बैठना, ये सब स्त्री का है। पर अंतरंग का भाव क्या है कि मैं पुरुष हूं। कल्पना जी, हाँ? जब नाचता है, जब बोलता है तो वह बनावटी मिश्र भाव हुआ करता है। तो दुई भाव वाला व्यक्ति उसे बहिरात्मा कहा। क्या कहा है? उसे बहिरात्मा कहा है, संसारी जीव कहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस शरीर के माध्यम से जो नाटक करता है वह कभी हमारा वह परमात्मा नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? वह हमारा परमात्मा नहीं हो सकता। इस शरीर के माध्यम से छल करता है वो हमारा परमात्मा नहीं हो सकता। इस शरीर के माध्यम से, ठीक है, दूसरों को सताने का काम करता है वो हमारा भगवान नहीं हो सकता। दूसरे को मारने का भाव होता है, उसके शरीर से मारने का, उसे हम भगवान नहीं दे सकते। क्या चाहे वो, क्योंकि जब वो भगवान हुआ करता है, भगवान उस आत्मा की शक्ति प्रकट होती है तो मारने की आवश्यकता नहीं, वह भगवान उनके हृदय परिवर्तन कर देता है और उनके सामने, उनके संपर्क में आने पर वह किसी प्रकार की कुद्र से कुद्र, समझा, और हिंसक जानवर भी उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, वो अपनी उग्रता को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भगवान उनका सभी का हृदय परिवर्तन करता है। समझ आया? परंतु मारता नहीं है, किसी को सताता नहीं है, किसी को हटाता नहीं है। हटाने का काम, भजाने का काम, उन्हें मारने का काम ये शरीर से होता है। और जो शरीर से जो करने वाला जो होता है वो बहिरात्मा हुआ करता है, और अंतरात्मा से करने वाला ना किसी को भागाता है और ना स्वयं भागता है। वो तो कहता है ये तो कर्मों की लीला है। किसकी लीला है? कर्मों की लीला है। वह कर्मों के उस मर्म को जानता हुआ अपनी आत्मा का ध्यान करता है, और एक दिन ये होता है कि जो उपद्रव करने वाला जीव उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये कला उसी के पास हुआ करती है जो आत्म मंथन करता है, आत्म चिंतन करता है, आत्म ध्यान करता है। माता जी समझ लिए? यहाँ और भी देखिए, पार्श्वनाथ भगवान ने आत्म चिंतन किया था, आत्म ध्यान किया था। कमठ ने उपसर्ग किया, पत्थर बरसाए, अग्नि बरसाए, ओले बरसाए, और इतना जल बरसाया कि पूरा जो है रामनगर पानी से तन्मय हो गया, मतलब डूब गया, बाढ़ आ गई। इतना उपद्रव हुआ कि वहां के लोग त्राई त्राई करने लगे। परंतु पार्श्वनाथ भगवान
अपने आत्मा में लीन थे। और जब आत्मा में लीन, जब उन्होंने कहा कि मेरे कर्म जो हैं, पूर्व में जो मैंने राग वश जो कर्म का बंध किया था, क्योंकि द्वेष से ज्यादा राग खतरनाक हुआ करता है। क्या सुशीला जी? क्योंकि पार्श्वनाथ के जीव ने जो राग किया था, उस कमठ के जीव से, क्योंकि पहले भवों में वह उनका भाई था और उसने छोटे भाई की, मतलब जो पार्श्वनाथ भगवान के जो जीव था इंद्रभूति और उसकी पत्नी, तो उसके बड़े भाई ने और उसके चरित्र हनन करने का भाव बनाया और राजा ने उसे दंडित किया और उसे अपने राज से बाहर कर। परंतु इंद्रभूति जो छोटा भाई था कमठ का, उन्होंने उस स्नेहवश प्रेमवश भाई का प्रेम, उन्हें कहा भाई जो हुआ ठीक है, अब घर चलो। परंतु उन्होंने ये नहीं सुना, प्रेम नहीं देखा, वात्सल नहीं देखा। उन्होंने एक शिला उठाई और शिला उठा करके उस भाई के ऊपर छोड़ दी और उसका देहांत हो गया। इसी प्रकार से अनेक भवों धारण करने पर और वह भगवान पार्श्वनाथ का जीव स्वर्ग और त्रियंश और मनुष्यों में जन्म लिया और वह भी उसी साथ में जन्म लेता रहा और एक वह हर भाव में उसने उपसर्ग किया कमठ के जीव ने। परंतु भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने वह कमठ के उस आतंक का जवाब आतंक से नहीं दिया। इसका कारण यह हुआ कि कालांतर में चल के वही कमठ का जीव और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब उपसर्ग कर रहा था, जब तपस्या में पार्श्वनाथ भगवान विराजित थे और उस पार्श्वनाथ के जीव ने स्वयं पार्श्वनाथ भगवान ने और अंतरंग में वह ध्यान किया और उसका प्रभाव ये पड़ा कि स्वर्गों में देवताओं के अंदर खड़बड़ मच गई और वह आदेश पाकर नीचे के जो देव थे उन्होंने आकर के धैर्य पद्मावती, क्योंकि जब कुंड का उदय आता है तो सारे मित्र शत्रु अपने हो जाते हैं और जब पाप का उदय आता है और मित्र शत्रु हमारी पराय हो जाते हैं। विचार कर सुशीला जी। हाँ, जितना उपसर्ग हमारे पार्श्वनाथ भगवान ने सहन किया, मैं जानता हूं किसी तीर्थंकर ने इतना उपसर्ग सहन नहीं किया। 10 भवों की कहानी तो सभी की मिलती है, परंतु जो कहानी हमें पार्श्वनाथ भगवान की कहानी किस्सा मिलता है, जब तक उनकी दृष्टि पर्याय दृष्टि रही
जब तक वह पर्याय परिवर्तन करते रहे, जब स्वयं दृष्टि उनकी अंतरंग में गई तो उनका फिर पर्याय परिवर्तन नहीं हुआ। और जब परिवर्तन नहीं हुआ, उन्होंने अंतरंग में जाने पर उस कमत का भी भाव परिवर्तन कर दिया। और जब ही कहा है पार्श्वनाथ भगवान से पारस मणि से लोहा भी जंग लगा हुआ भी स्पर्श कर ले तो वो स्वर्ण हो जाता है। इसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जंग लगा हुआ कमठ का जीव और उनके चरणों में आकर के जब स्पर्श हुआ तो वो भी क्या लोहे से जंग लगा हुआ लोहा कर्मों से मणित वह कमठ और उनके भाव परिवर्तन होने पर उन्होंने अपने उस पर्याय को भी सार्थक कर समझा। उन्होंने वह स्वर्णमयी काया बना ली, समझा। उनके भाव कोमल हो गए, मतलब उन्होंने सम्यक को प्राप्त कर और आगामी गति और उन्होंने संभाल ली। कहने का तात्पर्य है आज हम लोगों के जीतना चाहते हैं, या सास बहू एक दूसरे को जीतना चाहती है, शिष्य और गुरु एक दूसरे को जीतना चाहता है, परंतु हृदय परिवर्तन एक दूसरे का कोई नहीं कर पा रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि गोली के नोक पर बारूद के ढेर पर कोई अपने को विजेता माने वह विजेता नहीं हो सकता कि उसने ये भव तो बिगाड़ा ही और आने वाले कितने भवों को उसने क्या अपने उस जीवन को उस अग्नि में झोंक दिया। समझ में आया नहीं आया कल्पना जी? विचार करना। आज हम भगवान के नाम पर उसी पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर विचार करना हम कितना भगवान महावीर ने या भगवान पार्श्वनाथ ने या 24 तीर्थंकरों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर अपना खून बहाना, कहा था क्या? नहीं कहा। भगवान पार्श्वनाथ हुए, भगवान महावीर हुए या 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने इतना जरूर कहा कि आप हमारी पूजा करना या मत करना पर अपने भावों को मत बुला। समझ आया सुशीला जी? हम हमारी पूजा करना या मत करना, हमारी आरती करना या मत करना, हमारा सम्मान करना या मत करना, पर अपनी आत्मा का सम्मान अवश्य। जो अपनी आत्मा का सम्मान करना चाहता है वह धर्म का भी सम्मान करने की उसके लिए योग्यता हुआ करती है, और जो धर्म का सम्मान करना योग्यता होती है, समझा, तो भगवान का भी वो सम्मान करता है। जब जिसने अपनी आत्मा का सम्मान नहीं किया, समझा, जिसने अपनी आत्मा के भावों को नहीं संभाल पाया वो धर्म को क्या संभाल पाएगा। और धर्म को जिसने नहीं संभाल पाया, जिसने धर्म के मर्म को नहीं जान पाया, वो भगवान के मर्म को क्या जानेगा। समझ में आया? इसलिए मान कसाय के कारण, अहंकार के कारण आज हम प्रभु के नाम पर, भगवान के नाम पर हम पूरे विश्व पर क्या विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई भगवान के नाम पर तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब अपनी आत्मा को अपने भावों को परिवर्तन कर लेंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा से अगर जोड़ लेंगे, अहिंसा का पूरा अंतरंग में आवेश समा जाएगा, तो आप पूरे विश्व को आप जीत सकते हैं, विश्व विजेता हो सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के भी विजेता नहीं हो सकते। बात तो छोड़ो, हमने जिसको जन्म दिया है ना, हम उसके भी विजेता नहीं हो सकते। इसलिए विचार रखना, जन्म देना तो सरल है परंतु उसको निभाना बहुत कठिन।
समझा? जन्म तो देना बहुत सरल है, पर उसको निभाना बहुत, तो आज ध्यान रखना, जन्म लेने के बाद में जो संतान उत्पन्न होती है, संतान को भी ये सोचना चाहिए, जिसने मुझे कीचड़ से निकाल करके और ये सिंहासन पर ला करके बिठा रहा है, विचार करना। उस बालक का भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने माँ बाप के क्या ऋण को कैसे चुकाऊं। ऋण को चुकाने का मात्र एक ही उपाय है, क्या कि अपने माता पिता को धर्म से लगा। कहां से लगा दो? जिसने मुझे कीचड़ से निकाल करके मुझे यहाँ बैठा रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा ऐसे करूं कि उनके किसी प्रकार का विकल्प उनके जीवन में ना आए, तो उस संतान का होना सार्थक है। और जिस संतान ने अपने माता पिता का कदर नहीं की, तो ध्यान रखना, आने वाला भविष्य जो तेरी संतान होगी वो भी तेरी कदर करने वाली नहीं होगी। क्या इसलिए कहा है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, भैया धर्म के नाम पर झगड़ने की आवश्यकता है, झगड़ने की आवश्यकता। भाव कैसे भी हो, परंतु धर्म आपके अनुसार नहीं, धर्म तो धर्म हुआ था। देखिए, एक सिंहराज, वो भी श्रावक होकर के अपने सूखे पत्ते खा करके अपना हृदय परिवर्तन करके उस साधु के उपदेश को सुन करके हृदय परिवर्तन करके और सम्यक को प्राप्त करके वह भगवान महावीर बन सकता है। हम मनुष्य होकर के भगवान महावीर की वाणी को सुन करके, भगवान महावीर की उस वाणी को पढ़ करके सुना और उन गुरुओं के उपदेश को सुन करके हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, कसाय उत्पन्न कर रहे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया संसार। माया देवी जी, जब से ये कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, आत्मा भगवान से लेके अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है, और जब भगवान आत्मनाथ के समय से और अभी तक धर्म के नाम पर कितने झगड़े, कितने विषाद हुए, कितने लोगों को वो धर्म के नाम पर आहुतियां देनी पड़ी, विचार करना। और आज भी हम भाई भाई होकर के उससे हम क्या आहुतियां देने के लिए तैयार, बंधुओं मत समझा। तो आचार्य भगवान जी जहां कह रहे हैं, देहादि पर पदार्थ जो है इनसे धर्म नहीं होता, ये धर्म का साधन है, परंतु धर्म तो अंतरंग से होता है, और जिसका अंतरंग सही नहीं है, तो हमारी क्रिया कितनी भी सही हो, क्या परंतु धर्म है जी। यदि तू आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण प्राप्त करेगा, और तथा यदि तू पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में परिभ्रमण करे। कितनी देखिए, इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसमें इतना बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी लाइन में क्या कहा, देखिए, हे जीव, कौन संबोधन कर रहा है? योगेंद्र देव। हे जीव, यदि तू आत्मा को
आत्मा समझेगा, क्या समझेगा? आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को प्राप्त करेगा, माना मोक्ष की प्राप्ति होगी। और संसार का जो तेरा घूमने का जो क्रम है तेरा ये समाप्त हो। तथा यदि तू पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में परिभ्रमण करेगा। क्या करेगा? हमें आत्मा से प्रेम करना चाहिए, हमें शरीर से प्रेम नहीं। पर आज हम आत्मा से प्रेम नहीं कर रहे, आत्मा आत्मा को मारने में लगा है। समझा? हम जो प्रेम कर रहे हैं मात्र एक शरीर के ऊपर प्रेम कर रहे हैं। हा? हम रंगों के ऊपर प्रेम कर रहे हैं, हम उस सौंदर्य के ऊपर प्रेम कर रहे हैं, हम आत्मा के ऊपर कोई प्रेम नहीं कर रहा। और जो आत्मा से प्रेम करता है वह धर्म का मर्म जानता है, धर्मी के मर्म को जानता है। और धर्मी का मर्म वह हुआ करता है कि वो रूप से प्रेम नहीं करता, वह उसके गुणों से प्रेम करता। हमारा जी समझ में आया? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भैया आत्मा से प्रेम करो, आत्मा के मर्म को जानो। अरे आत्मा का मर्म जो है, जो तुम्हारा स्वभाव है आत्मा का, देखना और जानना ना, मैत्री भाव का जो आत्मा का स्वभाव है, आत्म प्रेम का जो भाव है, अहिंसा का जो भाव है, ये आत्मा का है। आत्मा को आत्मा की पहचान करने की कोशिश करो, या पुद्गल से पुद्गल की पहचान करो। आगे कह रहे हैं परिणामों से ही जीव को बंध कहा गया है। जो बंध होता है कर्मों का बंध होता है अपने परिणामों से होता है। जैसे हमारे भाव हुआ करते हैं वैसे ही हमारा बंध हुआ करता है। अगर हमने खेत में, समझा, अगर हमने खेत में गेहूं बोया है तो हमको काटने को क्या मिलेगा? गेहूं ही मिलेगा। क्या मिलेगा? घर में भरने के लिए क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा। समझा? अगर हमने बेजर बोई है तो बेजर ही मिलेगी। हाँ, विचार करो। अगर हमने सरसों बोई है तो सरसों मिलेगी। तो यहाँ कह रहे हैं जैसा जिस जीव का जो भाव है, भाव के अधीन ही, भाव के हिसाब से ही उस जीव का बंध हुआ करता है कर्म का, और परिणामों से ही मोक्ष का। परिणाम अपने परिणामों से ही संसार का कारण होता है, अपने परिणामों से ही मोक्ष का कारण होता है। सुशीला जी, इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हमें अपने परिणामों को संभालना चाहिए। क्या संभालना चाहिए? अपने भावों को संभालना चाहिए। जो अपने भावों को संभालता है, अपने भावों को समझता है, एक दिन वह जीव उस अच्छे सुख को प्राप्त कर लेकर यह समझकर हे जी तुम निश्चय से उन भावों को जानो जिन भावों से भगवान माना जाता है। क्या जानो? निश्चय से उन भावों की पहचान करो, उन भावों से जुड़ने की कोशिश करो जिन भावों से हम भगवान बनते हैं। भावों से ही शैतान बनते हैं, भावों से ही हम भगवान बनते हैं। देखिए, एक ही राशि के राम और रावण, समझ, एक ही शासन काल में जन्मे।
एक शासन काल में जन्मे हुए भी क्या मुनि सुब्रत नाम भगवान के शासन चला, इसका चला था। जैसे अभी वर्तमान में भगवान महावीर का शासन है, पर ध्यान रखना, जिसने जैसा बोया है वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। भगवान महावीर ने आज न भगवान के शासन में, आज न भगवान के शासन में दुष्प्रचार किया था। क्या किया था? भगवान महावीर ने जब वारिस के जीव ने आत्मज्ञान के समय पर सच्चे धर्म का दुष्प्रचार किया था और 363 मतों को स्थापना करती थी। क्या करती थी सुशीला जी? आवाज आ रही है? कल्पना जी, हाँ, विचार कर लो। मतलब वहां पर उन्होंने उस भावों को इतना बिगाड़ा, अगर चाहता हो तपस्या करता तो पहले ही सिमट जाता, परंतु उन्होंने भावों को इतना बिगाड़ दिया कि उन्होंने पूरा संसार घूमना पड़ा, यहाँ तक तो वेश्या के घर में जाकर के जन्म लेना पड़ा, उनको वेश्या बनना पड़ा, लपुंसक भी बनना पड़ा, त्रियंचों में भी जाना पड़ा, स्थावर जीवों में जाकर के उन्होंने जन्म लिया। और जब सुमटे, जब उनका कल्याण का मार्ग मिला तो एक त्रियंच हिंसक है, शेर की पर्याय में सिमट गया। भगवान की उस मनुष्य पर्याय में नहीं सिमटा, मुनि अवस्था में भी न सिमटा, जिन्होंने दिगंबर को स्वीकार करने के बाद में भी अहंकार जिनके जीवन में आ गया और आने के बाद उन्होंने उस संसार को इतना पूरा का पूरा चौथा काल निकल गया और लास्ट समय अंतिम तीर्थंकर बन गया। विचार करना, कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, भगवान महावीर के जीव ने, उस मार्च के जीव ने जैसा बोला था वैसा ही उनका जब शासन लगा तो उनको वही काटना पड़ा है। आज भगवान महावीर की आत्मा क्या रो रही है, समझा? दुखी हो रही है। वह सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, परंतु जैसा किया था वैसा होने देते। समझ में आया? तो रो नहीं रहे, यह मतलब भगवान महावीर रो रहे हैं, परंतु भगवान महावीर की, जो भगवान महावीर जैसी आत्माएं धर्मियों के अंदर विराजमान है, वो भगवान महावीर हो रहा है। समझ आया क्या? जो भगवान महावीर के उपासक है, भगवान महावीर बनना चाहते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं, वो भगवान महावीर रो रहे हैं। विचार करना। आचार्य भगवान तो आगे कह रहे हैं कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें काटने को। भगवान महावीर ने जैसा बोया था वही उनके शासन काल में जन्म से लेके वो अभी तक, और जब तक शासन चलेगा, जब तक, समझा? ध्यान रखना, किसी किसी का शासन तो ऐसा चलता है, शांत कुंत हरेनाथ भगवान का है, इन तीनों के शासन में है धर्म का कोई अंत नहीं हुआ। सुशीला जी, तीनों का शासन बराबर चलता रहा, धर्म का विच्छोड़ ही नहीं हुआ। परंतु भगवान महावीर का शासन देख लीजिए, भगवान महावीर ने क्यों, कौन सा वृक्ष लगाया और उस वृक्ष से कितनी डालियां निकल गई, और डालियों में कितने पत्ते निकल गए, और वो पत्ते झड़ झड़ के क्या अपने अपने अस्तित्व को क्या जमा रहे। विचार, जैसा भगवान महावीर उस मार्ग के जीव में बोया था, आज वही भगवान बनने के बाद में भी
उस शासन काल में भी उनको वही काटना पड़ रहा है जो पहले भाव। 363 मतों की स्थापना उस मारिस के जीव ने की थी। उन्होंने कुड़ाड़ी अपने हाथों से अपने पैरों में मारी थी। आज वही कुड़ाड़ी उनके शरीर को काट रहा है। किनके शरीर को? भगवान महावीर के शरीर को। भगवान महावीर शरीर को क्यों? तो मोक्ष में चले गए। अरे वो तो मोक्ष में चले गए, परंतु आज भगवान महावीर बनने की जिनकी जिज्ञासा है, जो भगवान महावीर बनने के लिए वो आत्मा तैयार हो रही है, आज वो भगवान वही महावीर अपनी कुड़ारी से अपने पैर का समझिए। तो सीधा समझ में आया नहीं आया? इसलिए हमें अपने भावों को संभालना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आने वाला समय तो हम भी भगवान बनेंगे ना, आप भी सभी भगवान बनेंगे। जब हमारा शासन आए, जब हमारा राज चले, कहीं ऐसा ना हो कि हमको क्या ये नारेबाजी सुननी पड़े, क्या दिगंबर मुर्दाबाद। समझ आया? दिगंबर मुर्दाबाद। कहीं हमारे दिगंबरों की सच्चे धर्म के ऊपर प्रहार ना हो। याद रखना, भगवान महावीर ने सच्चे धर्म के ऊपर प्रहार किया था मार्च की पर्याय। तो सीधा जी विचार करना, जब तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं को नहीं छोड़ता है कर्म, तो हमारी आपकी क्या? इसलिए यहाँ कह रहे हैं अपने परिणामों से ही बंद होता है, अपने परिणामों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपने परिणामों से ही हमारा घर स्वर्ग बनता है, अपने परिणामों से ही हमारा घर नरक बनता है। हमारे परिणामों से ही क्या हमारे घर में रहने वाले हमारे मित्र बनते हैं, हमारे परिणामों से ही हमारे मित्र भी दुश्मन बनते हैं। आज जो आचार्य भगवान और आगे कह रहे हैं, जब तक परम शुद्ध भाव का ज्ञान नहीं होता तब तक